घोसी गद्दी अहिर है, कबड़िया जो है मौर्य है, जुलाहा जो है वो खोरी से जुला अंसारी, लाल बेगी जो है वो जमादार, मुसलमानिया धोबी हिंदुइया धोबी, मुसलमानिया नौ हिंदुइया नौ। समझ रहे हैं बात आप? यही के लोगों ने इस्लाम कबूल किया। बहुत लोगों ने इसलिए इस्लाम कबूल किया कि हमने पहले बताया कि जब बृहद्रथ की हत्या के बाद पूरा एशिया और यूरोप में अंधेरा छा गया। कैसा अंधेरा छा गया? मोहम्मद भगवान बुद्ध का नियम था, उन्होंने जीवन जीने का नियम बताया। क्या नियम बताया? रास्ते पर चलने की प्रतिज्ञा करता हूँ, संघम शरणम गच्छामि, यानी मैं संगठन बना करके रहने की प्रतिज्ञा करता हूँ। ये भगवान बुद्ध ने नियम बनाए। भगवान बुद्ध कौन थे? राजकुमार सिद्धार्थ। उनके पिता राजा सुद्धोधन के पुत्र राजकुमार सिद्धार्थ जब वो बुद्ध बने, बुद्ध की डिग्री जैसे डीएम है, एसपी है, तहसीलदार है, दरोगा है, मास्टर है, इसी तरह बुद्ध माने ज्ञान। जिस व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त हो जाता था उसे बुद्ध का पद मिलता। तो त्रिशरण पंचशील के रास्ते पर अभी हमारे एक साथी अमरेश जो यहाँ के जिला अध्यक्ष कह रहे थे कि जब अवामी समता पार्टी की सरकार बनेगी तो ये दारू शराब ठेका बंद कर दिया जाएगा। हमारे भाई लोग दारू शराब पी करके आते हैं तो अपनी पत्नी को, अपनी माँ को, बेटी और पूरे परिवार और गांव और रिश्तेदारों को तंग करते हैं और सारा कमाया हुआ धन जो है खत्म कर देते। भगवान बुद्ध ने पहले ही कहा कि आपको जीवन जीने के लिए पाणातिपाता वेरमणि शिक्षा पदम समाधिया, पाली भाषा उस समय चलती थी। पाणातिपाता वेरमणि शिक्षा पदम समाधिया, मैं अकारण जीव हत्या नहीं करूंगा, मैं लड़ाई झगड़ा नहीं करूंगा। दूसरी बात उन्होंने कहा कि अधिन्ना दाना वेरमणि शिक्षा पदम समाधिया, मैं चोरी नहीं करूंगा, मैं कोई वस्तु आपसे लेना है तो मांग करके लूंगा। तीसरी बात उन्होंने कहा मुसावादा वेरमणि शिक्षा पदम समाधिया, मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए। चौथी बात उन्होंने कहा कि आपको जीवन जीने के लिए कामेश मिच्छाचारा वेरमणि शिक्षा पदम समाधिया, पर स्त्री गमन नहीं करना चाहिए। पर स्त्री गमन का अर्थ समझ ले, कामेश मिच्छाचारा यानी आपकी उम्र की कोई महिला है तो उसे आपको अपनी बहन की तरह मानना। आपकी माँ की उम्र की कोई दूसरी महिला है तो उसे माँ का दर्जा देना, और आपकी बेटी की तरह कोई लड़की है तो उसे अपनी बेटी मानना। ये है नियम भगवान बुद्ध ने बताया। चौथा कहा कि सुरा, पांचवी बात कहा सुरा मेरे मज पमाद ठाना बेरमणि शिक्षा पदम समाधिया। सुरा मतलब शराब, जो कच्ची पक्की शराब है, जो नशीली वस्तु है, इसका मैं सेवन नहीं करूं। ये 5 नियम और 8 मिला करके अष्टांगिक मार्ग पर चलने के लिए भगवान बुद्ध ने नियम बनाया। इस पर लोग चल रहे थे तभी भारत सोने की चिड़िया था। सम्राट अशोक के समय भारत सोने की चिड़िया था, बृहद्रथ मौर्य तक सोने की चिड़िया था। जैसे आपका देवी दीनपुरवा गांव है, इसमें जो भी महिला पुरुष रह रहे हैं इसका पालन करते। बुद्ध में नियम था कि लड़की की शादी करना है तो उसके माता पिता वर को तलाशते थे, अच्छा वर सुयोग्य तलाश कर अपने आप नहीं निर्णय लेते थे। किस नियम पर चल रहे थे? भगवान बुद्ध के बताए हुए नियम पर। इसी तरह अन्य महापुरुषों ने भी नियम बनाया। जैन धर्म के संस्थापक महावीर ने नियम बताया, अहिंसा परमो धर्म, जीवों पर दया करो, इस तरह से जियो। सिख धर्म बनाए गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक, उन्होंने नियम बनाया कि इस तरह से आपको चलना है। मुस्लिम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब ने नियम बनाया कि आपको
इस तरह चलना, 5 वक्त नमाज पढ़ो, यू काम करो, वो काम करो, ईद रोजा, उस तरह नियम उनको बताया। ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह ने भी नियम बताया कि इस तरह से चले। हमारे लोग किसके बताए नियम पर आज चल रहे हैं? न मोहम्मद साहब के बताए नियम पर चल रहे हैं, न ईसा मसीह के नियम पर चल रहे हैं, न ही जो है बुद्ध के नियम पर, न महावीर के नियम पर चल रहे हैं। इस नियम पर लोग चले, इस नियम पर लोग चले तो जब मुस्लिम धर्म का शासन हो गया, उस समय अकबर जैसे लोगों के समय अपनी बात कहने का अधिकार हो गया, तब कबीर साहब ने आवाज उठाना शुरू किया। तब एक कबीर महापुरुष पैदा हुए, संत कबीर। उन्होंने कहा कि काकड़ पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, तापर चढ़ मुल्ला बांग दे, क्या बहिरा हुआ खुदा। संत कबीर ने बहुत सारी अन्याय, अत्याचार, दमन, शोषण, मानवता के लिए उन्होंने काम करना शुरू किया। इसी तरह गांव-गांव जाकर के सत्संग करना शुरू किया, लोगों के अंदर पाखंड और अंधविश्वास जो है जगाना शुरू किया। संत कबीर के अनुयायी लोग पैदा हुए। संत कबीर ये जाने इस बात को कि बाबन कहते हैं कि काशी में मरने से स्वर्ग में लोग चले जाते हैं और मगहर में जाने से नरक में चले जाते हैं। संत कबीर ने कहा कि मैं इन ब्राह्मणों की बनाई हुई व्यवस्था को मैं खत्म करूं। संत कबीर ने निर्णय लिया कि हम मगहर में अपना जो है शरीर को त्याग करें। मगहर यहाँ से जो है बहुत दूर नहीं है आपके यहाँ, मगहर। संत कबीर जब वहां गए, चलने के लिए तैयार हुए, बहुत सारे लोग कहे अरे वहां कैसे जाओगे। जब कोई आदमी जाने लगता है तो उसके जो करीबी लोग हैं, जो पाखंड और भगवान भय से प्रताड़ित थे, वो लोग कहे वहां जाओगे पता नहीं क्या हो जाएगा आपका। तो संत कबीर ने कहा उन लोगों से जो लोग कह रहे थे इस तरह जाओ, उस तरह जाओ, उस तरह जाओ, तो कबीर ने कहा कि कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर फूके आपने चले हमारे साथ। संत कबीर ने कहा कि कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर फूके आपने चले हमारे साथ। तो संत कबीर कह करके जो है मगहर पहुंचे। मगहर गए तो वहां मगहर एक नगर, वहां रहने लगे। वहां जब जानकारी किया तो लोग बताने लगे कि यहाँ इस तरह एक पहले महापुरुष आते थे, महापुरुष थे, उन्होंने जो है अच्छाई और नेकी की बात करते थे, बहुत दिन दुखी। मग पाली भाषा का शब्द है, मग माने दुख, हर माने हरण हो जाना। जिस स्थान पर जाने से लोगों का दुख हरण हो जाए उस स्थान को मगहर कहते। श्रावस्ती के जंगलों में राजकुमार सिद्धार्थ जब बुद्ध बन गए तो वहां रुक गए, बरसात होने, तो भगवान बुद्ध आगे नहीं बढ़ रहे थे। उनका सत्संग सुनने के लिए उनके अनुयायी जब बरसात आ गया तो उनके चेलों ने भगवान बुद्ध की एक झोपड़ी बना दी। भगवान बुद्ध के चेलों ने एक अपनी भगवान बुद्ध की झोपड़ी बना दी और अपनी अपनी स्वयं झोपड़ी बना करके रहने लगे। पूरी वर्षा भगवान बुद्ध 1 साल नहीं 2 साल नहीं वहां से गए ही नहीं, इसलिए उनका भगवान बुद्ध की बाणी को सुनने के लिए, अपने उनको ज्ञान को सुनने के लिए उस समय रेल और हवाई जहाज नहीं चलते, लोग पैदल चलते थे। इसलिए दूर दूर से 100 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर पैदल यात्रा करके वर्षावास के समय भगवान बुद्ध के मगहर को सुनने जाते थे।
आज वही कांवड़ लेके लोग चल रहे हैं, कांवड़ पैदल जब लेके आ रहे हैं, इसको बदल दिया है कि पहले लोग भगवान बुद्ध की विचारधारा को सुनने के लिए जो महादेव आज आ रहे हैं, वो भगवान बुद्ध के जो हाँ जो भिक्षु लोग रुकते थे वर्षावास के समय, उनका कैंप लगता था वर्षावास बनाने के लिए, उनकी अच्छी अच्छी बातों को सुनने के लिए लोग पैदल अपना खाना पानी बांध करके लेके आते थे और उनकी बात को सुन करके तब फिर जो है वापस कर। तो जब बुद्ध कल्चर खत्म हो गया, अंधेरा हो गया, अंधकारमय हो गया, तो ब्राह्मणों ने इसी समय अपना जो है ये पाखंडवाद फैलाना। उस समय सुन के समय ही 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण 54 स्मृतियां 108 उपनिषद गीता रामायण की ये सब जो है रचना की। इधर संत कबीर के बाद, संत कबीर नहीं